जाती है, उसने जब ये डिसीजन ले लिया कि हम WHO से बाहर चले जाएंगे तो और उसको फंडिंग बंद कर देंगे, ऐसे टाइम में, जबकि जैसा बनर्जी सर कहते थे कि जो यूएस में होगा शायद उसका रिपल इफेक्ट बाकी जगह होगा, हम लोग शायद उसको फॉलो करेंगे। मुझे इस बात का ताज्जुब है कि किसी और एक दो कंट्रीज को छोड़ देंगे शायद उन्होंने, जिन्होंने फॉलो किया है और उसको शायद एग्जिट किया है। भारत जो बहुत बड़ी एक आबादी है, 1.4 बिलियन है, उसने ऐसा कोई स्टेप क्यों नहीं उठाया? एक भी करेक्ट स्टेप क्यों नहीं उठाया? क्यों उनके यहाँ सीडीसी के लोग बदली करे गए, एनआईएस के बदली किए गए, एफडीए बदली किया गया, जो कि एक्चुअली बॉडीज थी जिनके कारण डब्ल्यूएचओ ही सरवाइव कर रहा था, या कह लीजिए डब्ल्यूएचओ उन्हीं की एडवाइस पे चलता था, बल्कि लोग यहाँ से वहां डब्ल्यूएचओ में सीडीसी से शिफ्ट होते थे, फिर वही आदमी एफडीए में जाता था, वही आदमी जो एनआईएस में जाता था, इस तरह से चलता था। वो एक तरह का पूरा एक नेक्सस था। अब वो जब नेक्सस तोड़ा गया यूएस के अंदर, जब से सेक्रेटरी कैनेडी आए हैं और भट्टाचार्य सर को जब उन्होंने कमान दी है एनआईएस की, और बाकी जो असीम मल्होत्रा को भी दिया, तो ऐसा कोई भी इफेक्ट इंडिया में क्यों नहीं? ये मेरे लिए एक चिंताजनक बात, पहली बात तो ये है। दूसरी चीज ये है कि अभी आप देखेंगे कि डब्ल्यूएचओ को जब फंडिंग बंद किया यूएस ने, तो एक कंट्री आगे आया जिसने की फंडिंग बढ़ा दिया, दैट वाज चाइना। तो मैं ये कहूंगा, ये जो पैंडेमिक वाला कहानी है, इट्स नॉट वन स्टोरी इन इटसेल्फ, इट्स पार्ट ऑफ द होल स्टोरी, व्हिच स्टोरी इज द ट्रेड वॉर, चाहे आप उसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बोल दीजिए, बहुत सारी चीजें उससे जुड़ी हुई है, डीप स्टेट का भी रोल है। तो घुमा फिरा के ये कोई अलग से हेल्थ वाला इशू रह नहीं गया, इट्स ए पॉलिटिक्स ऑन ए लार्ज स्केल इस पैंडेमिक आज की तारीख। इट इज ए हेल्थ पॉलिटिक्स। ये आप नाउ हेल्थ इज कंट्रोलिंग द पॉलिटिक्स, बायोलॉजिकल एक तरह का, इट्स अ पार्ट ऑफ वॉरफेयर, इट्स पार्ट ऑफ वॉरफेयर। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो गेन ऑफ फंक्शन था, आपको याद होगा कि गेन ऑफ फंक्शन के लिए जब पूरी तरह से तब तक गेन ऑफ फंक्शन को नहीं समाप्त किया जाएगा, क्योंकि ये ग्लोबल सिक्योरिटी के नाम पर, हेल्थ के नाम पर जो ये धंधा चल रहा है ना, गेन ऑफ फंक्शन बनाने का, कि हम तैयार रहेंगे। आपको पहले से पता कैसे कि ये पैथोजन जो है 5 साल बाद या 10 साल बाद पैंडेमिक करने वाला? आप उठा के देख लीजिए कोरोना वायरस का पूरा इतिहास, आपको ये 70 साल से वायरस मौजूद था, किसने इसलिए प्रॉब्लम नहीं किया। लेकिन 10 साल पिछले, जब 2020 से पिछले चले जाइए करीब 10 साल, तो सारे इवेंट्स उससे जुड़े हुए, जब लोगों ने भविष्यवाणी करना शुरू कर दिया था कि ये हमारा होने वाला है, कोरोना वायरस का पैंडेमिक होने वाला है। इवेंट 2001 हुआ, उससे बड़ा ओबामा साहब भी कह रहे हैं, उससे पहले नहीं, बिल गेट्स 2015 में कहना शुरू कर दिया कि नेक्स्ट वॉरफेयर जो है वो तो वायरस का होगा। जी, अभी जैसे चेंज हो रहा है, ये वॉरफेयर का मेथोडोलॉजी चेंज हो रहा है। आपको याद होगा एक पहले कन्वेंशनल वॉरफेयर में क्या होता था, तोपें चलती थी या हवाई जहाज चलते थे, अभी ड्रोन से लड़ाई लड़ी जा रही है पूरी की पूरी, आपने देखा होगा, ड्रोन और एंटी मिसाइल से लड़ाई थी। तो इसी तरह से ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर भी एक अलग तरीके का वॉरफेयर है जो चल रहा है। एंड दिस इज ऑल, मतलब कोई ऐसी आइसोलेशन में कोई चीज नहीं है कि ये हेल्थ वाला मैटर है, इसको छोड़िए, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, इसमें कोई वॉरफेयर नहीं है। कमाल की बात है डॉक्टर कुशवाहा की, बहुत पढ़े लिखे लोग भी इसे स्टैंड अलोन बात मानते हैं। जब मैं उन्हें ये बात समझाता हूं, उनको कहता हूं कि आप ये जो इसको कोविड वाले इशू को आप स्टैंड अलोन मत मानिए, ये पॉलिटिक्स ऑफ हेल्थ नहीं है, ये पॉलिटिक्स ऑफ एवरीथिंग है। इसमें कंप्लीट इंटरनेशनल गेम प्लान है, इसके सहारे वर्ल्ड ऑर्डर तय किया जा रहा है। तभी तो ट्रीटी इंटरनेशनल ट्रीटी पीछे की कहानी है, इसीलिए साइन हो रही है। एक ग्लोबल गवर्नेंस का एक हिस्सा है ये। यस, ग्लोबल गवर्नमेंट का हिस्सा, वन वर्ल्ड वन गवर्नमेंट का हिस्सा। अच्छा, ये लोग बोलने भी लगे हैं वन वर्ल्ड वन हेल्थ, इनको समझ में नहीं आ रहा वन वर्ल्ड। अरे हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंबकम का मतलब अलग है। हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंब का मतलब ये नहीं कि सत्ता कंट्रोल करें। हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंबकम का मतलब है कि हम सबको कुटुंब मानते हैं, लेकिन सब अपनी अपनी आइडेंटिटी के साथ फले फूले हैं, हम कंट्रोल नहीं करेंगे। ये हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंबकम का। डॉक्टर बैनर्जी हमें, हाँ बोलिए कुशवाहा साहब। नहीं, दोनों जो कंसेप्ट हैं, जो वन वर्ल्ड है उनका और हमारा वसुधैव कुटुंबकम, दोनों की टर्मिनोलॉजी एक है, लेकिन कंसेप्ट बिल्कुल अपोजिट है। एक जगह बोलता है कंप्लीट फ्रीडम और एक जगह बोलता है कंप्लीट कंट्रोल। दैट्स द डिफरेंस।
तो ये Yes. चीज बेसिकली समझना पड़ेगा। डिजी यात्रा निकलवा करके आप देखिए, इन्होंने एयरपोर्ट पे ये करवा दिया डिजी यात्रा वाला, फेस रिकॉग्निशन से लेकर के तमाम आपके डिजिटल इनपुट्स इन्होंने अपने पास ले लिए हैं, सारा डेटा इनके पास है। और अब भारत सरकार ने लिखना शुरू किया कि ये मैंडेटरी नहीं है, नहीं तो ये एयरपोर्ट पे सबको ये जबरदस्ती कहते थे कि डिजी यात्रा डिजी यात्रा डिजी, और हालांकि इन्होंने काउंटर तो लगवा ही दिया। भ्रष्ट एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों नेताओं से मिलकर के इन्होंने उस ऐप को लागू करवा दिया। हमारा पूरा डिजिटल डेटा इनके पास ट्रांसफर हो रहा है, आपकी पूरी मैपिंग हो रही है, आप अंडर सर्विलांस हैं। और वो पढ़े लिखे सारे टेक्नोक्रेट डिजी यात्रा या चाहे मैपिंग डिजी यात्रा या ऐसे करके फट से निकल जाता है। और ऐसे पतित लोग सब है, मैं उनको क्या समझाऊं, ये मूर्खों की पूरी जमात है, इनको कुछ कह नहीं सकते हैं कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के हिस्से में फंसते जा रहे हैं। डॉक्टर बैनर्जी, डब्ल्यूएचओ को विश्वास नहीं करना है, डब्ल्यूएचओ से भारत को निकल जाना चाहिए, और क्यों डब्ल्यूएचओ की एक भी बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए? अभी तो और जरूरी है कि डब्ल्यूएचओ से जितना जल्दी हो निकले, क्योंकि अगर अभी चाइना पूरा हावी हो जाएगा, बिगर मैक्सिमम फंडिंग दिए हावी था चाइना, पूरा सप्रेस किया इंफॉर्मेशन डब्ल्यूएचओ चाइना के इन्फ्लुएंस में, और अभी चाइना मेजर प्लेयर हो जाएगा। अमेरिका निकलने के बाद चाइना बचेगा और फार्मा कंपनी बचेंगे। तो हम क्या ये सोचना चाहिए, जो जियोपॉलिटिक्स में भी क्या हमको चाइना के नीचे आना चाहिए डब्ल्यूएचओ के रास्ते से? मतलब ये एक सिक्योरिटी रिस्क बात कर रहे हैं डॉक्टर बैनर्जी। आप कह रहे हैं एक तरफ तो हमारी सरकार चाइना को मतलब धुर विरोधी मानती है, एक दुश्मन मानती है, हमेशा उनसे वॉर करना चाहती है, हर जनता उनको बोलते रहती है हमारे देश की कि चाइना आ गया, चाइना आ गया। राहुल जी भी कह रहे हैं, लेकिन राहुल जी ये डिमांड नहीं कर रहे हैं कि डब्ल्यूएचओ को, अमेरिका जब डब्ल्यूएचओ से बाहर आया है तो सबसे ज्यादा फंडिंग चाइना कर रहा है, आप उस डब्ल्यूएचओ में क्यों बने हुए हैं? आपको फौरन बाहर आना चाहिए। राहुल गांधी डिमांड क्यों नहीं कर रहा है? क्यों नहीं कर रहा है राहुल गांधी? वो आड़ में है। डब्ल्यूएचओ एक प्रकार का बुर्का है चाइना के सिर के ऊपर, तो लोग खाली डब्ल्यूएचओ का मुकुट देख रहे हैं, मालूम नहीं है कि बिगर फंडिंग के चाइना ने, एक तो अगर रॉबर्ट एफ कैनेडी का आपने भाषण सुना होगा, उन्होंने कहा होगा कि पहले सबसे ज्यादा फंडिंग अमेरिका करता था डब्ल्यूएचओ को, उसके बावजूद भी डब्ल्यूएचओ वाज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना। उनका एक शिकायत था कि वो यूएसए को ज्यादा पैसे लेता था, चाइना की बात मानता था, और अभी तो यूएसए इसी एक मुद्दे पे पीछे हट गया और